going to see the next question in this 30 days of code is 2D arrays. So this question is based on 2D arrays. So this question is of hourglass. Yeah, okay. So they are giving a 6 by 6 2D matrix, means 6 by 6 is permanent. They are giving 6 by 6 2D matrix, and this is the format. We define an hourglass. नाम क्या है क्या मालूम भाई, बट अभी है तो है. Okay, this is an hourglass. Okay, so there are 16 hourglasses in A. Okay, तो इस फॉर्मेट के लाइक अभी इधर उन्होंने एक एग्जांपल दिया है. दिस इज द एग्जांपल. सो these are all the hourglasses of in this 2D array. Okay, so this 1 1 1 1 1 1 1 ये hourglass हुआ, ये वाला दूसरा hourglass, ये वाला तीसरा hourglass. Okay, so we the hourglasses with maximum sum. तो इन सब का सम निकालना है. वी हैव टू प्रिंट द मैक्सिमम सम. जिस hourglass का सम मैक्सिमम है वो वाला हमें प्रिंट करना है. सो बेसिकली अभी आई विल गो टू द थिंग. ओके, सो आई हैव कॉपीड दैट सेम 6D मैट्रिक्स 6 by 6 2D मैट्रिक्स हियर. ओके, सो अभी हमें इस फॉर्मेट में चाहिए ABCDEFG. ओके, सो मैं D को सेंटर पॉइंट करता हूँ, मीन्स वी आर फाइंडिंग द hourglass ऑफ D. ओके, तो इधर मैंने 1 को अगर सेंट्रल पार्ट बना दिया तो उसके हिसाब से मुझे hourglass बनाना है. ओके, सो यू कांट मेक एन hourglass. आप hourglass बना नहीं सकते इसका, इस 1 का जो 0 पोजिशन में है, बिकॉज इसके ऊपर कोई नहीं है और नीचे कोई नहीं है. दैट्स वाई वी कांट मेक दिस hourglass ऑफ दिस पोजिशन. ओके, सो ऐसे कितने पोजीशन है, मीन्स जो आउटर वाले जो एलिमेंट्स है उनके हम hourglass बना नहीं सकते बिकॉज उनके ऊपर कुछ नहीं है. बिकॉज वी आर गेटिंग दिस सेंट्रल पॉइंट, मीन्स हम सेंटर पॉइंट से hourglass बनाने वाले हैं. सो अभी वी कांट डिफाइन एन hourglass फॉर दिस ऑल आउटर नंबर्स. ओके, सो हियर दिस इज आवर पोजिशन 1 A of 1 1. ओके, दिस इज माई 2D array A. सो A of 1 1 इज इक्वल टू इसका hourglass क्या है 1 1 1 1. ओके, दिस इज द hourglass ऑफ A11. ओके, नाउ वी विल सी A of 1 2. सो दिस इज द पोजीशन A of 1 2. सो इसका hourglass है 1 1 0 0 1 1 0. सो दैट इज द hourglass, मीन्स दिस 1 1 0, this 0 and this 1 1 0. ओके, so similarly hourglass of this number, hourglass of these two is 2 4 4 2 1 2 4. okay, such there are the 16 hourglasses. okay, so आप अगर आपने इनर वाला सर्कुलर देखा होगा, इनर वाला स्क्वायर देखा होगा, तो इसमें 16 मेंबर्स है. ओके, 4 4 4 4 टोटल 16. ओके, तो हमें 16 hourglasses फाइंड करने हैं. ओके, सो फॉर दैट we have to find a pattern. okay, so for finding the hourglasses, sum of hourglass, तो अभी ये मैंने पहला hourglass लिया है जो A of 1 1 पोजीशन को है, 1 1 वाले पोजीशन को है. इसका मुझे hourglass बनाना है. तो इसके लिए मुझे किस किस के सम ऐड करने हैं, A of 0 0 का सम ऐड करना है, मीन्स ये 1 ऐड करना है, इसीलिए आई एम टेकिंग A of 0 0. So I have to take this one also, A of 0 1. So here I have written A of 0 1. Similarly I want this one, that is A of 0 2. Similarly I want this number only, because in our ABCD format this is our D. So इधर हमें सेंट्रल पार्ट लेना है, so उसके लिए A of 1 1. We are taking here only one number, and last these 3 numbers and their respective positions. okay, so इसके ऊपर से हमें सिमिलरली एक पैटर्न फाइंड करना है. सो हाउ टू फाइंड दैट पैटर्न. सो हियर आवर I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 1. ओके, सो हम I और J से हम फॉर लूप तो इटरेट करते हैं, तो लाइक दैट. सो इस A of 0 0 की वैल्यू क्या है, A of I minus 1, बिकॉज आवर I इज नाउ 1 एंड J इज नाउ 1. ओके, सो दैट्स वाई A of 0 0 इज इक्वल टू A of I minus 1 A of J minus 1. तो इसका पैटर्न हमने फाइंड कर लिया. अभी इसका पैटर्न फाइंड करना है. इधर 0 है और इधर 1 है. 0 करने के लिए हमें I minus 1 करना पड़ेगा, तो J कांस्टेंट रखना पड़ेगा, बिकॉज आवर J इज 1. सिमिलरली हियर I 0 और J 2, so I minus 1 and J plus 1, because our J is 1 and we have to here add 2. that's why. So similarly
we have finded all patterns, so this is for this position a of 1 1, so here we add a of ij. ओके, सो ऐसे हमें फाइंड करना है. तो हमने ये पैटर्न फाइंड कर लिया है. सो वी हैव एडेड दिस प्रोग्राम. सो अभी हमें फॉर लूप किधर से इटरेट करना है. सो वी हैव टू इटरेट द फॉर लूप फ्रॉम दिस 1. ओके, मीन्स ये अंदर वाले सभी एलिमेंट्स हमें इटरेट करने हैं. सो वी आर स्टार्टिंग अवर फॉर लूप हियर. आई हैव रिटर्न द कोड. सो वी आर स्टार्टिंग अवर, सो हमें कोड इधर राइट करना है. इसके बाद जो इधर चेक करने के बाद इधर से हमें स्टार्ट करना है. सो हियर आई हैव रिटर्न द फॉर लूप्स लाइक वी आर स्टार्टिंग द फॉर लूप फ्रॉम 1 एंड इनर फॉर लूप ऑल्सो 1, बिकॉज हमें ये इनर वाले आवर क्लासेस चाहिए, इनका आवर क्लास चाहिए. सो दैट्स वाई वी आर स्टार्टिंग द फॉर लूप फ्रॉम 1 and 1. ओके, सो हियर आई हैव मेंटेनिंग अ मैक्सिमम नंबर. तो हमें मैक्सिमम सम फाइंड करना है. दैट्स वाई वी आर कैलकुलेटिंग हियर सम. ओके, सो ये कैल में हमारा पूरा सम हमने लिखा है जो हमने इधर फाइंड किया था पैटर्न. सो वी हैव ऑल एडेड दिस पैटर्न्स हियर इन दिस फॉर्मेट. ओके, सो ये हमें सम निकाल के देगा ये कैल वेरिएबल. तो अभी हम चेक करेंगे इफ़ आवर कैल इज़ मैक्सिमम इज़ ग्रेटर देन मैक्स. सो ये मैंने माइनस क्यू यूज़ किया है, वो मैं बाद में बताऊंगा. ओके, सो इफ़ आवर कैल इज़ मैक्सिमम वी आर देन असाइनिंग दिस मैक्स इज इक्वल टू कैल. ओके, सो ऐसा लूप इटरेट होगा और लास्टली वी आर प्रिंटिंग आवर मैक्सिमम. ओके, सो आई विल रन दिस कोड. सो मैंने ये मैक्स -15 क्यू यूज़ किया है. जब मैं सबमिट करूँगा कोड, इफ़ आप ज़ीरो यूज़ करेंगे मैक्स के इधर इनिशियलाइज करके, तो मैं आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा होगा क्या. बिकॉज सम केसेस विल नॉट वर्क, बिकॉज कुछ केसेस में कुछ एरेज में उन्होंने एलिमेंट्स नेगेटिव में लिए आई थिंक. सो आई विल सी द सबमिट करके देखता हूँ. सो इधर टेस्ट केसेस फेल हो जाएंगे. तो बिकॉज इन दिस केस द एलिमेंट्स आर इन नेगेटिव, सो वो नेगेटिव एलिमेंट्स के लिए हमने इधर -50 लिया था. ओके, दैट्स द थिंग. ओके, थैंक यू. इफ़ यू लाइक दिस, लाइक बटन.